हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज सानिया फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्रेडिट नोट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्रेडिट नोट मींस सेल्स रिटर्न का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। मैंने पहली वीडियो में आपको डेबिट नोट बताया, बिल्कुल सेम एज इट इज। अगर आपने डेबिट नोट की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देखिए, और ये अगर वो आप टॉपिक देखेंगे तो ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल उसी का ही मैच होता हुआ टॉपिक है ये, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। तो पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी, तभी आप ये वाला टॉपिक कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेम एज इट इज डिस्प्ले डे बुक में मैंने एक ऑलरेडी बिल बना रखा है सेल्स का। हम ऑलरेडी सेल्स का बिल पढ़ चुके हैं पहले भी, बट आज के टॉपिक में हम बेसिकली बात करेंगे क्रेडिट नोट की, यानी सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न के लिए आपका बनता है क्रेडिट नोट। मैंने SM ट्रेडर्स को सेल किया है शर्ट, वो भी 50 पीसेस। अब मुझे इन्हें सपोज 20 पीसेस ऑफ शर्ट रिटर्न करनी है, यानी इनको सेल्स रिटर्न करनी है। तो सेल्स रिटर्न के लिए आप बैक कर दीजिएगा। ये मैंने आपको बिल दिखा दिया। अब आपका सेल्स रिटर्न का बिल हमें बनाना है, तो वही अकाउंटिंग वाउचर्स पर आकर सेल्स रिटर्न आप कैसे ओपन करेंगे। क्रेडिट नोट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट पे बनती है आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो क्रेडिट नोट कैसे ओपन करेंगे, कंट्रोल F8। अदरवाइज F11 फीचर्स की मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। ये रहा, देखिए आपको, हम ऑलरेडी यूज डेबिट क्रेडिट नोट यस कर चुके हैं, बट आप इस ऑप्शन को भी यस कर दीजिएगा, इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्रेडिट नोट आपका कंट्रोल F8 से ओपन हो जाएगा। अभी आपका आ गया क्रेडिट नोट। मैंने रेफरेंस नंबर वही सेम 1 लेनी है। मैंने SM ट्रेडर्स को रिटर्न करनी है। ये रिसिप्ट डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स अभी आपको नहीं डालनी है। आप कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा डायरेक्ट। सेल्स लेजर, अब यहाँ पर आप सेल्स रिटर्न का भी ले सकते हैं, सेल्स अकाउंट भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्पेशली सेल्स रिटर्न का बनाती हूँ तो वो भी तो आपका सेल के ही अंडर जाएगा। तो सेल्स लें या सेल्स रिटर्न लें, वो कोई वैसी बात नहीं है, आप कोई सा भी ले सकते हैं इसमें। नेम ऑफ आइटम मैंने ले लिया शर्ट, मुझे उन्हें 20 पीसेस रिटर्न करना है 1500 का। अब यहाँ पर हमारा जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है, ये सेम एज इट इज एडजस्ट रेफरेंस ही यूज हो जाएगा, क्योंकि हमने उन्हें रिटर्न करना है, यानी सेल्स रिटर्न करनी है। तो ऑलरेडी बिल बना हुआ है, उसी में हम एडजस्ट कर देंगे। 75,000 का ऑलरेडी बिल जनरेट हुआ हुआ पेंडिंग बिल, उसमें हमने कितने डेबिट क्रेडिट कर दिए, 30,000, और इसे एक्सेप्ट करा। अगेन इसके स्टेटमेंट्स वैसे ही चेक करेंगे। गो टू डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और अगर इसकी आपको एंट्रीज चेक करनी हो तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर जाने से पहले आप डे बुक में आप ये चेक कर लीजिएगा। ये आपको शो हो रहा होगा क्रेडिट नोट, और एंटर देकर वही, अगर प्रिंट चाहिए तो उसकी कमांड वही दे दीजिएगा आप, Alt P। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स चेक करने की। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर आ जाइएगा, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में आप देखिए पेबल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आज का टॉपिक हमारा रिसीवेबल्स से रिलेटेड है। सेल्स करी, सेल्स के बाद उसका क्रेडिट नोट बनाया, यानी सेल्स रिटर्न। अब उस पार्टी से हमें पेमेंट आनी है, तो हम इसके रिसीवेबल्स चेक करेंगे। देन ऑल आइटम्स पर आकर एंटर दे दीजिएगा। ये रहा SM ट्रेडर्स की पूरी बिल्स रिसीवेबल्स, यानी बिल्स आउटस्टैंडिंग की डिटेल, कि उनसे इतना पैसा हमें रिसीव करना है। ये रही SM ट्रेडर्स को हमने सेल किया था 75,000 रुपीज की शर्ट, और उन्होंने जो क्रेडिट नोट किया वो 30,000 का किया। अब उनसे जो हमें पैसा रिसीव करना है वो 45,000 रुपीज रिसीव करना है। तो रिसीव यानी आपको रिसिप्ट में एक एंट्री क्रिएट करनी होगी। वो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ हमने बिल आउटस्टैंडिंग चेक कर लिया, पार्टीज अकाउंट नेम, पेंडिंग अमाउंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अपने एस्केप से आना है अकाउंटिंग वाउचर्स पर। काउंटिंग वाउचर्स पर आने के बाद मुझे अब पैसा रिसीव करना है, तो F6 रिसिप्ट क्रेडिट। अब जब भी हम किसी पार्टी से रिसीव करते हैं, वैसी बात है, पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो आपका डेबिट, और उस पार्टी को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो क्रेडिट में कौन हो जाएगा, SM ट्रेडर्स। कितनी अमाउंट, 45,000, वही सेम। अब फिर वही मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपका एडजस्ट रेफरेंस ही आएगा, कि ऑलरेडी बिल बना हुआ है डेबिट नोट का, उससे बस पेमेंट रिसीव करनी है 45,000 रुपीज, और डेबिट में आपका कैश। और यहाँ पर आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग यहाँ आप लिख दीजिएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, देन एक्सेप्ट। फिर एस्केप कर दीजिएगा। डिस्प्ले डे बुक में आपको सारी एंट्री शो हो जाएगी। ये रहा SM ट्रेडर्स का, इसका सेल का बिल शो हो रहा होगा। देन
SM ट्रेडर्स का हमने क्रेडिट नोट बनाया, देन SM ट्रेडर्स से हमने ये रही पेमेंट रिसीव कर ली। फिर इसका बिल्स चेक करें, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल्स, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं शो होगा क्योंकि इसकी पेंडिंग अमाउंट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching this video.